हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 5.3 का 11th क्वेश्चन करने वाले हैं और उसकी स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टू टर्म्स सम निकालना है, उसका सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। भाई बहुत कुछ निकालना है, बहुत कुछ फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? तो हमें क्लियर सा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हमें A1 फाइंड आउट करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, जिसको हम A भी कह सकते हैं। सही कहा मैंने, ठीक है। और S2 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, मतलब कि A2 भी हमें फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करनी है, और 10th टर्म भी फाइंड आउट करनी है, एंड nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है, AN भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देख लो भाई, छह चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इसमें, राइट? 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के, आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर? तो हमें गिवन क्या चीज है? गिवन सिर्फ एक चीज है भाई, Sn गिवन है तुम्हें, वो भी n की टर्म में गिवन है, कोई कांस्टेंट वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है सब कुछ। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, सिर्फ गिवन क्या है? Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स तुम्हें गिवन है, वो भी n की फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, तो क्या है भाई, कैसे निकालेंगे हम? हमें निकालना है A1, फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, अब एक बात सुनो जरा, एक AP अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2 की 2 4 6 एंड सो ऑन, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है? A है, राइट? फर्स्ट टर्म A है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें A1 क्या है? 2 है ना? ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इज इक्वल टू A के बराबर भी है, हम कह देते हैं, ऐसा मैंने लिखा है, वहां पर भी लिखा है, तुम्हें पता भी है, राइट? ऐसा हम कह देते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है? पहली टर्म का सम क्या है? तो भाई पहली टर्म तो यही है, ये तो दूसरी टर्म है ना? ये तीसरी टर्म है, राइट? पहली टर्म तो सिर्फ 2 ही है, इसके अंदर कोई टर्म दिख रही है? 2.1 2.2 2. नहीं है, कोई टर्म नहीं है, पहली ही टर्म है 2। तो भाई इसका सम क्या होगा? इसका सम का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि जो पहली टर्म है वही उसका सम है, राइट? तो हम Sn को भी क्या S1 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है, A कितना है? 2 है, और S1 भी कितना है? 2 है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि A1 A के बराबर है और वो भी S1 के बराबर है, तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है Sn। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है पहली टर्म। ठीक है, और अभी किया हमने, पहली टर्म किसके बराबर है? S1 के बराबर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में S1 निकाल देते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट? ठीक है, तो हम निकालते हैं भाई। S की जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, पूरे क्वेश्चन में 1 पुट कर दो। 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो S1 कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं? A1 कितना आ गया? 3 आ गया। A कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 3 आ गए। भाई जो क्वेश्चन में जैसा पूछा था हमने निकाल दिया, मतलब हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। क्लियर? ठीक है, अब तुमसे पूछा S2 कितना? सम ऑफ टू टर्म्स। भाई इसमें भी क्या करना है? इसमें भी डायरेक्ट हमने जैसे 1 पुट की है वैसे ही हम 2 पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा, राइट? तो 2 पुट करते हैं, n की जगह, सारे n की जगह 2 पुट कर दो। 4 2 जा 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना? 2 2 जा 4 होता है, 8 में से 4 गए 4। तो S2 कितना आ गया? सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया? 4 आ गया। सम ऑफ टू टर्म्स कितना आ गया? 4 आ गया। तो S2 भी निकल गया हमारा। ठीक है, अब A2 फाइंड आउट करना है। A2 फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, S1 कितना था? ओह सॉरी, S2 कितना था? S2 को हम क्या कह सकते हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म। S2 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ टू टर्म्स, राइट? कौन कौन सी टू टर्म्स? बस पहली टर्म और दूसरी टर्म का ही तो सम बता रहे हैं ना। S2 का मतलब यही तो हुआ। अगर अब आप इस एपी में S2 का सम निकालते हो तो 2 + 4 ही करोगे, पहली प्लस में दूसरी टर्म, 2 + 4 6 आंसर आएगा, राइट? तो इसमें भी तो ये होगा, पहली प्लस में दूसरी, है ना? तो S2 कितना है? 4 निकला है हमारा, और A1 कितना है? 3 है हमारा, प्लस में A2। ठीक है, A2 के साथ ही प्लस में, वहां जाके माइनस में 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A2 कितना आ गया? 1 आ गया।
A2 ही फाइंड आउट करनी थी हमको। नेक्स्ट आ गया भाई, A2 भी आ गया, थर्ड पार्ट भी हो चुका है हमारा। A2 भी हमारा आ गया है, फर्स्ट वन आ गया, सॉरी। ठीक है, मतलब हमारी एपी के हमारे दो टर्म्स आ चुके हैं। कौन कौन से हैं भाई? पहला टर्म क्या है हमारी एपी का? 3 है। दूसरा टर्म क्या है? 1 है। और ऐसे ही चलते जा रही है एपी। अब हमसे उसने A3 भी पूछा है, क्या है? A3 भी पूछा है हमसे कि क्या है। अब एक बात बताओ, इरेज कर दूं मैं जरा। A3 कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? A3 को हम क्या लिखते हैं? A प्लस में 2D नहीं लिखते होते? पढ़ा था नहीं ये फॉर्मूला पढ़ा था हमें। ऐसा लिखते हैं हम, A प्लस में 2D लिखते हैं थर्ड टर्म को, राइट? ठीक है, तो हमें A तो पता है क्या है। A क्या है हमारा? 3 है। पहला क्या है? AP का टर्म 3 है, ठीक है। पर D तो भाई हमें नहीं पता क्या है। D तो नहीं पता, हम कैसे फाइंड आउट करें? पर हम कर सकते हैं फाइंड आउट। कैसे कर सकते हैं? पहली में से अगर हम दूसरी को माइनस कर दे तो हमारा D आ जाता है, ठीक है। तो 1 में से 3 गए, -2, तो -2 क्या है हमारा? -2 हमारा D है, ठीक है। -2 क्या है हमारा? D है। तो अब पुट करें यहाँ पर, A3 की वैल्यू आ जाएगी। A क्या है? 3 है, और -2 क्या है? D है। तो -2 पुट कर देते हैं यहाँ। 3 प्लस में 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन है। प्लस माइनस दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए उसको खोल दो। 3 - 4 = -1। A3 की क्या वैल्यू आ गई? -1 आ गई, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। आ गया भाई। तो AP का थर्ड भी टर्म आ चुका है हमारे पास। हमारा टर्म है -1, ठीक है। AP बनती जा रही है, देख लो। A1, A2, A3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? A10 निकालना है। वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है हमारा A10 का भी। A10 का क्या फॉर्मूला होता है भाई? ऐसा वाला ही लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? A प्लस में 9D, ठीक है। जिसमें A क्या है? A है 3 और D क्या है? -2, अभी निकाला है हमने। तो 3 9 2 जा -18, प्लस लगाऊं क्या पहले? प्लस, लो भाई, -18, क्योंकि एक डिजिट माइनस के, तो प्लस माइनस का साइन कभी इकट्ठा नहीं आता, इसलिए हम उसको सिंगल साइन कर देंगे। 3 - 18 कर देंगे, आंसर आ गया -15। तो A10 क्या आ गया? -15। A10 क्या आ गया? -15। A10 भी हमारा निकल चुके हैं। और लास्ट में है AN। nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में n-1 इंटू D होता है, राइट? यही होता है, जिसमें A की वैल्यू हमारी 3 है। n हमें पता ही नहीं है, मतलब n ही निकालना है, तो n की फॉर्म में ही आएगा ये, क्योंकि n हमें पता नहीं है, ठीक है, नॉन नहीं है। nth टर्म निकालना है तो n की फॉर्म में ही आएगा, और D है -2, ठीक है। देखो भाई, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? प्लस में -2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -2n, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 2 जा 2 1 जा 2, और माइनस माइनस से प्लस, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 - 2n, an कितना आ गया? 5 - 2n। an भी किसकी फॉर्म में आ गया? n की फॉर्म में आ गया। sn भी किसकी फॉर्म में था? n की फॉर्म में था। समझ आया है कुछ? ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बोर मत हो जाना, आ जाएगा समझ। इजी बहुत है, बड़ा ठीक है। थैंक यू, बाय।